क्लास 10 हिंदी। यह वीडियो आप लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यह वीडियो आप लोग का चैप्टर 6 बहादुर जो कहानी है इसमें संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे। पहले लेखक परिचय से ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, उसके बाद में जो आपका कहानी है बहादुर इसे संपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो बाहर आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यह चैप्टर से नहीं बनेंगे, यह मेरा 100% गारंटी है। तो पहला क्वेश्चन है कि कहानी मतलब इस कहानी का नाम क्या है। तो अभी हम लोग पढ़ें कि इस कहानी का नाम है बहादुर। आंसर बी होंगे। हम लोग अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। तो वही बात हुआ कि अमरकांत जी कौन कहानी लिखे हैं, तो बहादुर लिखे। आंसर डी होंगे। आपका तीसरा क्वेश्चन है कि जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है। अभी आप लोग बताएं कि जिंदगी और जोक अमरकांत जी की रचना है, तो आंसर आपका डी होंगे। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था। तो आंसर इसका ए होंगे। इन्होंने बलिया से हाई स्कूल का शिक्षा प्राप्त किया था। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है मित्र मिलन शीर्षक कहानी के संग्रह किसकी रचना है। मतलब ये कहानी किसकी रचना है मित्र मिलन। तो अभी हम लोग देखें कि आंसर डी होंगे। अमरकांत जी का भी एक रचना है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। तो भी तो अमरकांत जी का ही रचना है सूखा पत्ता। आंसर सी होंगे। अगला क्वेश्चन है शतक कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष, मतलब यह जो अमरकांत जी है इनका जन्म किस वर्ष हुआ था। तो 1925 ईस्वी में हुआ था। आंसर आपका ए होंगे। तो यहाँ से जो भी लेखक परिचय से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला था वो हम लोग पूरा देख लिए। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इंजाम लगा था। अब हम लोग पढ़े थे कि बहादुर पर 11 रुपये के चोरी का इंजाम लगा था। आंसर आपका बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। तो आपको बताए थे कि स्वयं के प्रति लेखक के तथा उसके घर वाले के व्यवहार में आया परिवर्तन इसीलिए चला गया। आंसर आपका सी होगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे। तो लेखक के रिश्तेदार बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पैसे चुराने का आरोप लगाते हैं। अगला आप लोग का क्वेश्चन 4 नंबर स्क्रीन पर है कि कहानी है, मतलब यह जो कहानी है इसका नाम क्या है। तो यह कहानी का नाम है बहादुर। कहानी का नाम क्या है, बहादुर। अगला क्वेश्चन है बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। हम लोग देखे थे कि बहादुर अपने घर से उस अपने मम्मी के मार से भाग गया था। आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। तो अमरकांत जी कौन कहानी लिखे थे, तो बहादुर लिखे थे। आंसर क्या होंगे, डी होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, मतलब उसके पिताजी कहाँ मारे गए थे। तो युद्ध में मारे गए थे, युद्ध में मारे गए थे। आंसर ये होंगे। अगला क्वेश्चन है बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। तो निर्मला लेखक की पत्नी थी। आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन बहादुर को लेकर कौन आया था। हम लोग देखे थे कि बहादुर को लेकर लेखक के साला साहब आए थे। आंसर आपका कौन होंगे, तो लेखक के साला। आंसर बी होंगे। अगला क्वेश्चन है बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। दिल कौन चुरा ली, तो लेखक की पत्नी निर्मला ने दिल चुरा लिया था। आंसर बी होंगे। अगला क्वेश्चन है बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। अगला क्वेश्चन है बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। तो किशोर लेखक क्या पुत्र था। आंसर आपका ये होंगे। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ रहा है 14 नंबर कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। तो हम लोग देखे थे लेखक की पत्नी के रिश्तेदार रविवार के दिन आए थे। आंसर ये होंगे। अगला आपका क्वेश्चन है बहादुर कितने वर्ष का था। तो बहादुर 12 से 13 साल का था। आंसर बी होंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली जाती है। हम लोग देखे थे कि बहादुर जब भैंस को मारता है तो उसके माँ के पास चली जाती है भैंस। आंसर बी होंगे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है। तो बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है, तो नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। आंसर आपका ये होंगे। अगला क्वेश्चन है बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो बड़े लड़का का नाम किशोर था। बड़े लड़का का नाम किशोर, लेखक के लड़का का नाम किशोर था। निर्मला कौन थी, तो निर्मला लेखक की पत्नी थी। आंसर भी होंगे। अगला आपका क्वेश्चन है 20 नंबर
किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यहाँ चरपाई पर रखे थे? यह जो रिश्तेदार की पत्नी, मतलब जो रिश्तेदार लोग आए थे उनकी पत्नी थी, वह बोली कि हम अपने साड़ी के आंचल में पैसा को बांध कर 11 रुपये रखे थे, यहीं पर चरपाई पर बैठे थे, पैसा रख दिए, यह बहादुर चुरा लिया। आंसर इसलिए बी होंगे। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर है, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से करवाता था? तो लेखक के लड़का जिसका नाम है किशोर। आंसर डी होंगे। यह आप लोग के लिए लास्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? तो उसके लेखक के लड़का अर्थात किशोर ने बहुत उस पर अनुशासन रखता था, अपने बाप का नौकर समझता था। किसको? बहादुर को। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण बनने वाला है, इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे, 100% यह गारंटी है मेरा। इसलिए यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, जैसा भी लगा कमेंट करके हमें बताइए, इसमें क्या गलती है क्या सही है, आप लोग कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आप लोग के लिए इसी टाइप का हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।